इसलिए नई पीढ़ी को यह बताना जरूरी है। शिक्षित कुमार वही ना होगा जो कुमार है, तो शिक्षित कुमार रहेगा तो बढ़ेगा ना बिहार। ट्रुथ वार, इसको ट्विटर वार नहीं कहिए। अच्छा। सच्चाई का सामना होना चाहिए, क्योंकि नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते कि माननीय नीतीश कुमार जी ने कहां से कहां बिहार को पहुंचाया। शिक्षित कुमार, शिक्षित बिहार। अभी देश के अंदर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रहा है, ट्विटर यूनिवर्सिटी चल रहा है, तो हमने कहा कि नहीं, ट्विटर की नहीं, काम की सरकार। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री बीते दिन ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, शिक्षित बिहार, तेजस्वी सरकार। देखिए, कहीं ना कहीं पहले भी विवाद में घिर चुके हैं बिहार के शिक्षा मंत्री, और हमारे साथ बात करने के लिए जदयू एमएलसी नीरज कुमार है, क्योंकि उन्होंने भी ट्वीट किया है, अलग ट्वीट किया है और लिखा है, शिक्षित बिहार, शिक्षित सरकार। कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि क्या ट्विटर वॉर चल रहा है दोनों पार्टियों में, महागठबंधन की सरकार है। नीरज कुमार हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है सर, ट्विटर वॉर हो रहा है? क्योंकि एक तरफ शिक्षा मंत्री अगर ट्वीट कर रहे हैं तो आप रिप्लाई कर रहे हैं, और उसी तरीके का रिप्लाई है, संदर्भ वही जा रहा है। ट्रुथ वार, इसको ट्विटर वार नहीं कहिए। अच्छा। सच्चाई का सामना होना चाहिए, क्योंकि नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते कि माननीय नीतीश कुमार जी ने कहां से कहां बिहार को पहुंचाया। इसीलिए हमने यह कहा है कि शिक्षित कुमार, शिक्षित बिहार। अभी देश के अंदर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रहा है, ट्विटर यूनिवर्सिटी चल रहा है, तो हमने कहा कि नहीं, ट्विटर की नहीं, काम की सरकार। और जो हमने शिक्षक छात्र अनुपात है, जो हमारा उच्च शिक्षा में पंजीकरण की स्थिति थी, कहाँ से कहाँ तक बिहार को हम ले गए, हमने इस यथार्थ का प्रमाणिक आंकड़े के साथ मैंने ट्वीट किया है। इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। अच्छा, आपने आंकड़े जो दिए हैं, बिहार को 6% बताया 2005, यानी कि जब लालू यादव की सरकार थी, और अब जब नीतीश की सरकार आई तो 19 पॉइंट कुछ दशमलव है। क्या आप बताना चाह रहे हैं कि ये पहले की जो सरकार थी वो कम शिक्षा को लेकर देखती थी, नीतीश कुमार के आने के बाद ये चीज़ें बढ़ी हैं? नहीं, हमने यह कहा है कि पहले बजट का प्रतिशत कितना था शिक्षा का, आज का 3% था, आज 19% हम खर्च कर रहे हैं। हमने यह कहा, 1996 का भी आंकड़ा है कि जो भी प्रमाणिक आंकड़े हमको उपलब्ध हुए जहाँ से भी, तो हमने उस सोर्स का भी नाम लिखा है। इसीलिए दिया कि भाई बिहार जैसे राज्य के बारे में एक नकारात्मक छवि बनाई जाती है कि बिहार में तो काम ही नहीं हो रहा है। अरे, शिक्षा के क्षेत्र में जो हमने काम किया है, वह देश के अंदर में कौन राज्य है जो 19% अपना बजट का खर्च कर रहा है? ये माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार कर रही है, क्योंकि जनसंख्या का घनत्व इतना बड़ा है कि हमारे लिए एक चुनौती है, और वो चुनौती का हम सामना करेंगे। हम 7 निश्चय पार्ट 2 पर काम कर रहे हैं। हम इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं हर जिले में। इंजीनियरिंग की पढ़ाई हम कितना में करवा रहे हैं, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कितने में करवा रहे हैं। तो एक संस्था को खड़ा करना और उसको चरम पर ले जाना, एक समय तो लगता है इन चीज़ों में। इसलिए नई पीढ़ी को यह बताना जरूरी है। शिक्षित कुमार वही ना होगा जो कुमार है, तो शिक्षित कुमार रहेगा तो बढ़ेगा ना बिहार। तो दोनों को लाभ है, कुमार नौजवानों को भी लाभ है, नई पीढ़ी को भी, नए बिहार को भी लाभ है। युवाओं का बिहार है, यह युवाओं का बिहार है। बार बार तो लिख रहे हैं शिक्षा मंत्री की तेजस्वी सरकार, सरकार तो नीतीश कुमार की है। नहीं, देखिए, अब उनकी पार्टी के वो माननीय मंत्री हैं, उन पर हमको टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी के काम के कार्यकर्ता हैं, तो हम अपनी पार्टी के काम कर रहे हैं। अच्छा, सुधाकर सिंह प्रकरण में भी आपने बोला था कि 420 के आरोपी हैं। अब जब शिक्षा मंत्री का बयान आया तो भी आपने पाठ कराया, अब तुरंत ट्वीट कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि दोनों पार्टियों में कुछ ठीक है कि आने वाले समय में कुछ होगा? ठीक है, इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी राय आप लोग से व्यक्त कर दिया। उसके बाद हमारे बोलने का कोई औचित्य नहीं है भाई। एक पार्टी का जो पॉलिटिकल प्रोटोकॉल होता है उसके अनुसार अब वो बात हमको बोलने का अधिकार नहीं। हमारा विषय जो आज है, जो आपने पूछ लिया। चलिए, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ नीरज कुमार। साफ उन्होंने कहा कि ट्विटर वॉर नहीं है, ये ट्रुथ वॉर है। और जिस तरीके से औसत बढ़ा है शिक्षा को लेकर जो बजट बढ़ा है उसको लेकर हमने कहा है, जिस तरीके से चंद्रशेखर बिहार के शिक्षा मंत्री ट्वीट कर रहे हैं और उसके बाद नीरज कुमार का पलटवार आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर उठ रहा है कि बिहार की राजनीति में क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है, या आने वाले समय में कुछ नई चीज़ें, कुछ नए घटनाक्रम देखने को मिलेगा। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।